नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे झारखंड मौसम समाचार में, जहां हम आपको देंगे पूरे राज्य का सटीक और अपडेटेड मौसम। आज हम जानेंगे कि आज, कल और परसों पूरे झारखंड में मौसम कैसा रहेगा। बारिश, तापमान, हवा और मौसम के हर अपडेट के साथ। अगर आप झारखंड के किसी भी जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज और आने वाले दिनों का मौसम विश्लेषण पूरे जोश के साथ। झारखंड के आसमान में इस समय मौसम की चाल सीधे नहीं बल्कि भीतर ही भीतर पकती हुई दिखाई दे रही है। जमीन पर बढ़ती गर्मी अब साफ महसूस हो रही है और ऊपर की हवा में हल्का सा अस्थिर क्षेत्र बन चुका है जो दोपहर बाद कई इलाकों में असर दिखा सकता है। सुबह की शुरुआत हल्की धूप और सामान्य गर्माहट के साथ होगी, लेकिन यह स्थिरता पूरे दिन टिकने वाली नहीं है। जैसे ही सूरज ऊंचाई पर पहुंचेगा, वैसे ही धरती से उठती तपिश नमी से टकराकर कई जिलों में अचानक घने और ऊंचे बादलों का निर्माण कर सकती है। देर दोपहर से शाम के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना बन रही है। यानी दिन में गर्मी का दबाव रहेगा, लेकिन आसमान भी पूरी तरह शांत नहीं रहेगा और कभी भी बरस सकता है। गढ़वा के मेराल और रंका इलाके में दोपहर बाद बादलों की मोटी परत बन सकती है। पलामू के हुसैनाबाद और पांकी क्षेत्र में बिजली की तेज कड़क सुनाई दे सकती है। लातेहार के बरवाड़ी और महुआ डांड हिस्सों में उमस बढ़ते ही बौछार संभव है। चतरा के टंडवा और सिमरिया इलाके में दिन की तपिश शाम को राहत में बदल सकती है। हजारीबाग के चौपारण और कटकमदाग क्षेत्र में हवा का रुख बदलते ही बारिश शुरू हो सकती है। कोडरमा के डोमचांच और जयनगढ़ हिस्सों में ओलों की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। गिरिडीह के धनवार और जमुआ इलाके में गरज के साथ तेज पानी गिर सकता है। बोकारो के चास और पेटरवार क्षेत्र में दोपहर बाद मौसम पलट सकता है। धनबाद के झरिया और बाघमारा हिस्सों में नमी का असर बढ़ रहा है। रामगढ़ के गोला और पतरातू इलाके में भी अचानक बादल सक्रिय हो सकते हैं। रांची के नामकुम और बुंडू क्षेत्र में बिजली की चमक दिखाई दे सकती है। खूंटी के कर्रा और मुरहू हिस्सों में देर शाम हल्की से मध्यम वर्षा संभव है। गुमला के सिसई और घाघरा इलाके में तपिश के बीच तेज बौछार से इनकार नहीं किया जा सकता। सिमडेगा के कोलेबिरा और बानो क्षेत्र में हवा का रुख बदलते ही मौसम करवट ले सकता है। पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर और मनोहरपुर हिस्सों में भी बादलों की सक्रियता बढ़ सकती है। सरायकेला खरसावां के गम्हरिया और चांडिल इलाके में ओलावृष्टि की स्थिति बन सकती है। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला और पोटका क्षेत्र में शाम ढलते गरज सुनाई दे सकती है। देवघर के मधुपुर और जसीडीह हिस्सों में दिन की गर्मी अचानक बारिश में बदल सकती है। दुमका के जामा और शिकारीपाड़ा इलाके में दोपहर बाद परिवर्तन स्पष्ट दिख सकता है। जामताड़ा के कर्माटांड और नारायणपुर क्षेत्र में उमस और तपिश मिलकर बादलों को जन्म दे सकती है। पाकुड़ के महेशपुर और लिट्टीपाड़ा हिस्सों में तेज बौछार संभव है। साहिबगंज के राजमहल और बरहेट इलाके में हवा की दिशा बदलते ही वर्षा हो सकती है। कुल मिलाकर संकेत यही बताते हैं कि सुबह और दोपहर में गर्मी का प्रभाव साफ दिखाई देगा, लेकिन दिन का दूसरा हिस्सा कई जिलों में अचानक तेज मौसम बदलाव का संकेत दे रहा है और कहीं भी बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं। यह समय रबी फसलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि गेहूं की कटाई चल रही है, चना और सरसों खेतों से निकल रहे हैं और रबी की सब्जियां जैसे आलू, मटर, गोभी और टमाटर तुड़ाई के दौर में हैं। यदि इसी दौरान तेज बारिश या ओलावृष्टि होती है तो तैयार उपज को नुकसान हो सकता है। इसलिए केवल साफ आसमान देखकर निष्कर्ष मत निकालिए, क्योंकि वातावरण के भीतर अस्थिरता बनी हुई है और बादल किसी भी क्षण बरस सकते हैं। अगर आप अपने जिले की सटीक और समय पर अपडेट चाहते हैं तो जुड़े रहिए और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि अगली विस्तृत मौसम रिपोर्ट सीधे आपके मोबाइल तक पहुंचे। नीचे कमेंट में अपने शहर या कस्बे का नाम लिखिए, ताकि आने वाली रिपोर्ट में उसी क्षेत्र की स्थिति को प्राथमिकता से शामिल किया जा सके। फिलहाल झारखंड में बढ़ती गर्मी और सक्रिय नमी का यह मेल कभी भी तेज बारिश,
और ओलावृष्टि का रूप ले सकता है। झारखंड में अब मौसम का अगला दौर उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में ज्यादा हलचल पैदा करता दिख रहा है। ऊपर की हवा में हल्की द्रोणी जैसी रेखा सक्रिय है और नीचे जमीन पर चढ़ती गर्मी वातावरण को लगातार अस्थिर बना रही है। सुबह का समय हल्की धूप और सामान्य तापमान के साथ बीतेगा, लेकिन यह शांति स्थायी नहीं है। जैसे ही दोपहर आगे बढ़ेगी, वैसे ही सतह से उठती गर्म हवा नमी से टकराकर कई जिलों में तेजी से ऊंचे और घने बादल खड़े कर सकती है। देर दोपहर से लेकर रात के पहले पहर तक गरज चमक के साथ तेज बारिश और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना बन रही है। साहिबगंज के उधवा और बोरियो इलाके में बादलों की सघनता बढ़ सकती है। पाकुड़ के अमड़ापाड़ा और हिरणपुर क्षेत्र में बिजली की तेज कड़क सुनाई दे सकती है। दुमका के काठीकुंड और रामगढ़ हिस्सों में उमस बढ़ते ही बौछार संभव है। देवघर के सारठ और मोहनपुर इलाके में दिन की तपिश शाम को राहत में बदल सकती है। जामताड़ा के फतेहपुर और नाला क्षेत्र में हवा का रुख बदलते ही बारिश शुरू हो सकती है। गिरिडीह के देवरी और तिसरी हिस्सों में ओलों की आशंका बन रही है। कोडरमा के चंदवारा और सतगावा इलाके में गरज के साथ तेज पानी गिर सकता है। हजारीबाग के बरही और बड़कागांव क्षेत्र में दोपहर बाद मौसम पलट सकता है। रामगढ़ के दुलमी और चित्रपुर हिस्सों में नमी का असर बढ़ रहा है। बोकारो के गोमिया और चंदन कियारी इलाके में भी अचानक बादल सक्रिय हो सकते हैं। धनबाद के टुंडी और निरसा क्षेत्र में बिजली की चमक दिखाई दे सकती है। रांची के ओरमांझी और कांके हिस्सों में देर शाम हल्की से मध्यम वर्षा संभव है। खूंटी के तोरपा और अड़की इलाके में तपिश के बीच तेज बौछार से इनकार नहीं किया जा सकता। गुमला के चैनपुर और रायडीह क्षेत्र में हवा का रुख बदलते ही मौसम करवट ले सकता है। सिमडेगा के ठेठई टांगर और जलडेगा हिस्सों में भी बादलों की सक्रियता बढ़ सकती है। पश्चिमी सिंहभूम के झींकपानी और गोइलकेरा इलाके में ओलावृष्टि की स्थिति बन सकती है। सरायकेला खरसावां के राजनगर और इचागढ़ क्षेत्र में शाम ढलते गरज सुनाई दे सकती है। पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी और डुमरिया हिस्सों में दिन की गर्मी अचानक बारिश में बदल सकती है। पलामू के पाटन और छतरपुर इलाके में दोपहर बाद परिवर्तन स्पष्ट दिख सकता है। लातेहार के बालूमाथ और चंदवा क्षेत्र में उमस और तपिश मिलकर बादलों को जन्म दे सकती है। गढ़वा के भंडरिया और धुरकी हिस्सों में तेज बौछार संभव है। चतरा के ईटखोरी और लावालौंग इलाके में हवा की दिशा बदलते ही वर्षा हो सकती है। कुल मिलाकर संकेत यही बता रहे हैं कि सुबह और दोपहर में गर्मी का असर साफ रहेगा, लेकिन दिन का दूसरा हिस्सा कई जिलों में तेज मौसम बदलाव का संकेत दे रहा है और कहीं भी बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं। यह समय रबी फसलों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि गेहूं की कटाई जारी है, चना और सरसों खेतों से निकल रहे हैं और रबी की सब्जियां जैसे आलू, मटर, गोभी और टमाटर तुड़ाई के दौर में हैं। यदि इसी दौरान तेज बारिश या ओलावृष्टि होती है तो तैयार उपज को नुकसान हो सकता है। इसलिए केवल साफ धूप देखकर निष्कर्ष मत निकालिए, क्योंकि वातावरण के भीतर अस्थिरता बनी हुई है और बादल किसी भी क्षण बरस सकते हैं। यदि आप अपने जिले की अगली विस्तृत अपडेट बिना चूके पाना चाहते हैं तो जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि हर मौसम बदलाव की खबर सीधे आपके मोबाइल तक पहुंचे। नीचे अपने इलाके का नाम लिखिए, ताकि आने वाली रिपोर्ट में उसी क्षेत्र को प्रमुखता से शामिल किया जा सके। फिलहाल झारखंड में गर्मी और सक्रिय नमी की यह भिड़ंत कभी भी तेज बारिश और ओलावृष्टि में बदल सकती है।